तो दही में कौन सी जीवाणु होती है? लैक्टोबैसिलस। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। किस देश की समुद्री सीमा बड़ी है? कनाडा की। नमस्कार, वैभव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के गोपालगंज जिले के दुखहरन दुबे टोला और हमारे साथ एक 5 साल के नन्हे मुन्ने मेहमान मौजूद हैं। अक्सर मैं अपने गेस्ट से सवाल करती हूँ, जो भी गेस्ट होते हैं, वो विधायक हो, वो सांसद हो, वो मुखिया हो, कोई भी हो, लेकिन आज मेरा सवाल आपसे है कि यदि आपको कोई डाटा चाहिए होता है, कोई सटीक जानकारी चाहिए होती है जो आपको नहीं मिल पाती है, किताब उस तरह का आपके पास उपस्थित नहीं हो पाता है, तो आप क्या करते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब होगा कि गूगल पे सर्च करते हैं। और गूगल बाबा स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी मतलब एक क्या कहें कि एक वरदान है गूगल बाबा स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ही हमारे साथ ये जो आज के गेस्ट हैं, 5 साल के जो नन्हे मुन्ने मेहमान हैं, हम इनको भी गूगल बॉय कह सकते हैं। हम गूगल करते हैं, लेकिन गूगल करने में भी यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी कम हो, इंटरनेट स्लो चल रहा हो, तो कुछ सेकंड लग जाता है। लेकिन हमारे साथ जो ये मेहमान हैं, इनको बिल्कुल सेकंड नहीं लगता है। आपने क्वेश्चन पूछा नहीं कि इनका जवाब हाजिर होता है। तो आज हम इन नन्हे मुन्ने मेहमान से बातचीत करेंगे, जानेंगे और इनसे कई सवाल भी करेंगे कि क्या इनको सिर्फ गूगल बाबा कहा ही जाता है, गूगल बॉय, या फिर ये सच में गूगल बाबा हैं, गूगल बॉय हैं। क्या नाम है बाबू आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी हैं, जो कि 5 साल के हैं। मैं आपसे सवाल करूं? हाँ। आप बताइएगा। हाँ। अच्छा, आप कितने साल के हैं? 5 साल के। और आपको कितना क्वेश्चन याद है, कितना सवाल याद है आपको? इस कॉपी में से सारे। इस कॉपी में से सारे? जरा इस कॉपी को भी ध्यान से देखिए। इस कॉपी में पूरे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं और पूरे क्वेश्चंस इनको आते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो चलिए अब हम इसमें से क्वेश्चन करते हैं। करूं मैं सवाल, पूछूं? हाँ। चीनी क्रांति का नायक कौन था? डॉक्टर सोनियात सेन। आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि जी को। आमिर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? पटियाली। आमिर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया की। गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? नानक। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी में। मेरे क्वेश्चन से पहले तो आपका जवाब आ जा रहा है। देखिए, महज 5 साल का। आप स्कूल गए हैं? नहीं। आप स्कूल नहीं गए? नहीं, पापा जी पढ़ाते हैं, घर पे पढ़ते हैं। पापा जी पढ़ाते और घर पे पढ़ते हैं। हाँ, तो स्कूल क्यों नहीं गए? जब इनके स्कूल जाने की उम्र आई तब से लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल शुरू हो गया और स्कूल तब से बंद है, इसलिए स्कूल नहीं जाते हैं। कितना देर पढ़ते हैं पहले आप घर पे? 5-10 घंटा। और सर जी पढ़ाते हैं टीचर 1 घंटा। 5-10 घंटा आप खुद से पढ़ते हैं और सर जी ट्यूशन पढ़ाते हैं 1 घंटा, तो 11 घंटा आप पढ़ते हैं। ये हमारे गूगल बॉय 24 घंटा में 11 घंटा पढ़ाई करते हैं। हम इनसे और भी कुछ सवाल कर लेते हैं। महावीर की माता कौन थी? टीचला। इसमें क्यों समय लग गया? इंटरनेट कनेक्शन स्लो था क्या? हाँ? विश्व का सबसे लंबी नदी? नील नदी अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ी मूर्ति? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपेरियर। कौन सी? सुपेरियर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो चलिए अब मैं कुछ और सवाल कर लेती हूँ इनके कॉपी में से ही।
और देखते हैं कि गूगल बॉय कितना जल्दी आंसर देते हैं। इस बार इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक रहेगी ना? हाँ, चलिए। ये बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। हैं? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन ये इतने छोटे हैं कि अभी इनकी ज़ुबान भी जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। बच्चे जो होते हैं वो तुतला के बोलते हैं। और अभी जब ये 1336 बोले थे तो मुझे लगा ये क्या बोल रहे थे। और आपने एक और चीज़ गेस की होगी कि मेरे क्वेश्चन पूछने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है, चूँकि मैं देख के पढ़ रही हूँ, लेकिन इनके जवाब आने में ज़रा सा भी समय नहीं लग रहा है। और क्वेश्चन पूछूं? हाँ, कितना क्वेश्चन पूछूं? सारे पूछ लीजिए। सारे पूछ लूं? सारे आते हैं आपको? हाँ, ओके। विजयनगर साम्राज्य में गलिया निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था? कालीकट। कृष्णदेव राय किसका समकालीन थे? किसके समकालीन थे? बाबर के। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? हरिहर बुका के। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, इतना जल्दी जल्दी आप आंसर दे रहे हैं। इतना जल्दी तो मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। शिक्षा के अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश कौन है? पारसा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? उरुग्वे। गुड। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका अमेरिका। है? हाँ, ओके। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका। आप गए हैं चंद्रमा पे? नहीं। जाना है? नहीं। नहीं जाना? अच्छा, बड़े होके क्या बनना है आपको? कलेक्टर। कलेक्टर? कितने बड़े होना है आपको? ये भी नहीं पता? कोई बात नहीं, आप बहुत बड़े होंगे। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत। आपके पापा का नाम क्या है? सिद्धानंद राम। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। और आपको पढ़ाते भी हैं? हाँ। आपकी मम्मी का क्या नाम है? नीति देवी। बिहार तो वैसे भी राजनीति से खूब जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिज्ञों की राजनीति का रास्ता दिखाने वाला बिहार ही है। अब कुछ राजनीति से जुड़े सवाल, कुछ सांसदों से जुड़े सवाल हम इनसे कर लेते हैं। अफगानिस्तान के सांसद का नाम क्या है? सोरा। आयरलैंड के? डेल आयरन। बांग्लादेश के? जातीय संसद। सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? जिराफ। सबसे सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कौन सा है? पेंटागन अमेरिका। सबसे बड़ा राजप्रासाद कौन सा है? इंपीरियल पैलेस टोक्यो। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? किल नहर। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? राइन नदी। सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? सबसे छोटी नदी कौन सी है? दी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ओके, तो ये हैं हमारे आज के गेस्ट गूगल बॉय, जो मेरे सवाल पूछने में, मैंने पहले भी कहा कि मेरे सवाल पूछने में समय लग जा रहा है, लेकिन इनका जवाब जो है वो बहुत जल्दी आ जा रहा है। आपको बता दें कि अभी जब हमने इनसे सवाल किया कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उन्होंने बहुत ही गर्व से कहा कि मजदूरी करते हैं। एक मजदूर का बेटा इतनी जल्दी जल्दी आंसर्स दे रहा है। मेरे सवाल पूछने में समय लग रहा है, लेकिन इसका जवाब में समय नहीं लग रहा है। सोचिए कि ऐसे कितने सारे हिडन टैलेंट होंगे। इन्हें तो हम कैमरे पे लेके आ रहे हैं, और वैसे भी यहाँ के जो गोपालगंज के जो सांसद हैं, उन्होंने इनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा रखा है। वो इनके पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। लेकिन ऐसे कई सारे हिडन टैलेंट होंगे जो आपके भी आसपास नजर होंगे, जो सामने नहीं आए होंगे। और सोचिए, अगर वो सारे हिडन टैलेंट एक साथ सामने आ जाए तो भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हम आपसे और भी सवाल करें? हाँ। ओके। अभी महज कुछ ही दिनों पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है। कई सारे आईएएस आईपीएस निकले हैं, जिसमें रैंक 1 पे बिहार के ही कटिहार जिले के शुभम हैं, और ये बच्चा भी बिहार के ही गोपालगंज जिले का है। अगर हर एक कुटिया से, हर एक नहीं, कुछ भी कुटिया से अगर बिहार के हर एक कोने कोने से ऐसे बच्चे निकलने लगें, तो बिहार भारत देश के नाम से नहीं, बिहार राज्य एक
अलग ही पहचान हो जाएगी। बिहार राज्य को हर एक देश विदेशों में भी जाना जाएगा। चलिए अब हम कुछ और सवाल बच्चे से कर लेते हैं। बहू बताओ, दही में कौन सी जीवाणु होती है? लैक्टोबैसिलस। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। किस देश की समुद्री सीमा बड़ी है? कनाडा की। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश 80 सीट। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में साली। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस राजा ने बनवाए? पल्लव राजा ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। चला जाए? चले? 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? रोम। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? नेपाल का। ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू नेपाल का नहीं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बस वाशिंगटन। इतने सारे सवाल हमने किए, सबके जवाब इन्होंने दिए। बच्चे हैं यहाँ, कुछ लोग भी हमारे पीछे मौजूद हैं जिसकी वजह से होपलेस भी हो जाते हैं। और देखिए, ये जो बच्चा है ये किसी किसी घर में होता है। बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं, दिन रात एक करके उन्हें पढ़ाते हैं, रटवाते हैं। वो बच्चा रट भी लेता है, लेकिन इनके जैसा वो बोल नहीं पाता है। वो रट तो लेता है लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये पिछले कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं और इनको पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा सवाल याद है। ये कहीं ना कहीं प्रकृति का भी देन है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं। एक और गुरु उपाध्याय का आपने नाम सुना होगा। वो महज 2 साल के ही थे और उनको देशों विदेशों की हर एक राज्य की राजधानी पता थी। वैसे ही ये हमारे बिहार के, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार हैं। 5 साल इनकी आयु है और इनके पिता मजदूरी करते हैं और इनके पिता ही इन्हें पढ़ाते हैं। यहाँ इनके पिता भी हैं। हम कुछ आपसे भी बात करना चाहेंगे। यहाँ हमारे साथ आशीष जी के पिता मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी आशीष बता रहे थे कि आप ही इन्हें पढ़ाते हैं। जी जी, मैं ही पढ़ाता हूँ क्योंकि अभी तक ये लड़का स्कूल नहीं गया है, कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि मैं इसको घर पे ही सुबह शाम पढ़ाता हूँ। जी। इन्होंने बताया कि 11 घंटा पढ़ते हैं। खैर कोई बात नहीं। मैं जानना चाहूँगी कि आप कितना पढ़े हैं? जी, मैं 10वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ, मैट्रिक और पास। आप मजदूरी करते हैं? जी। तो ये मतलब इतनी टैलेंट आपको कैसे लगा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं और ये याद कर लेगा? ऐसा कब हुआ? जी देखिए, अभी ये 2.5 साल का था तो अभी ये 30 राजधानी याद कर लिया था, जैसे भारत ये सब। तो मैंने जब 3 साल का हुआ तो 50 राजधानी याद कर लिया। उसी टाइम से लगा कि हाँ, ये लड़का मतलब सवाल याद कर लेता है, तो इसको पढ़ाना शुरू कर दिया। जी। और तब से आप इन्हें पढ़ाते हैं और आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपकी क्या ख्वाहिश है? मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि बड़े होके कलेक्टर बनना है। आपकी क्या ख्वाहिश है कि ये बड़े होके क्या बने? क्योंकि पूरी जो अभी तक ये हैं, पूरी मेहनत आपकी है। ये ना ही किसी बुक से पढ़ते हैं, इनको आप क्वेश्चन लिख के देते हैं, ये याद करते हैं और जो भी आता है उन्हें बताते हैं। जी, ये मेरा मेहनत तो है, लेकिन ये भगवान का कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है। तो ये लड़का को हम डीएम बनाएंगे। जी, ये हमारा सपना है। चलिए, भगवान करे आपका सपना पूरा हो। और जिस स्पीड से ये क्वेश्चन याद करते हैं, याद करते ही नहीं, याद रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि इनका भी रैंक 1 ज़रूर आएगा इनके समय में। मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी ये वीडियो देखते होंगे उन्हें भी ऐसा लगता होगा कि उनके घर में भी ऐसा बच्चा हो और ऐसे बच्चे को देख के, इसके टैलेंट को देख के किसी का भी दिल इसके ऊपर आ सकता है। हर कोई चाहेगा कि ये बच्चा बड़ा होके कोई ना कोई अच्छा पोस्ट पे जाए और इसके पिता का और इसका भी कहना है कि ये बड़े होके आईएएस बने। आशीष के टैलेंट को देखते हुए गोपालगंज के जो सांसद हैं आलोक कुमार सुमन जी, उन्होंने इसके पढ़ाई के खर्चा उठाने की बात कही है। आप क्या मानते हैं? जी, सांसद महोदय जी हमारे आदरणीय, सराहनीय, पूजनीय चाचा जी हैं। वो हमको बुलाए थे, बोले कि इस लड़का का सारा हम खर्च उठाएंगे, क्योंकि ये लड़का गया था उनसे मिलने। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो लड़का से बहुत सवाल किए, लड़का बता दिया तो उनको लगा कि हाँ, ये लड़का आगे बढ़ सकता है। तो वो
आदरणीय चाचा जी बोल रहे हैं कि इसका सारा खर्च हम उठाएंगे, क्योंकि वो बहुत इस लड़के से खुश हैं। जी। सांसद मौला हमारे दादाजी हैं और सारी पढ़ाई के हमारा खर्चा उठाएंगे।